नमस्कार सभी को एंड वेलकम बैक। आज हम टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो रिसेंटली अभी 12 सितंबर 2025 को जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसकी 5 से 7 बजे तक की मतलब कि थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उसके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू, इन्होंने एक इक्वेशन हमें दे दी है और हमें इसकी वैल्यू पूछी है कि इनमें से किसके बराबर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पे बस हमें ये देख लेने हैं कि जो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। देखो पहले वाले में कितनी है, पॉइंट के बाद एक, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक, यहाँ पे पॉइंट के बाद चार, मतलब टोटल जो है 6 डिजिट है पॉइंट के बाद। बस हमें यही मैच करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 और 3 7 8 ये नहीं हो सकता, 4 और 2 6 और 2 8 ये भी नहीं हो सकता, 2 और 1 3 और 1 4 ये भी नहीं हो सकता, 3 इसमें एक भी नहीं है और 3 और 3 6। तो 6 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। सवाल है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक क्यूबॉइड का, इनका सम हमें दे दिया है 29। एल प्लस बी प्लस एच जो है वो 29 दे दिया है। और लेंथ ऑफ द डायगनल क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर, वो किसके बराबर है 17 के। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का पूछा है, वो कितना होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एच, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर होगा, ये होगा एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर जमा में ट्वाइस ऑफ एल बी जमा बी एच जमा एच एल। ये हमें वैल्यू चाहिए, है ना। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, और इसकी वैल्यू हमारे पास 289 जमा में टोटल सरफेस एरिया। अब 841 में से 289 अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि होगा 11 में से 9 गए 2, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, वो आपका आंसर होगा। फर्दर आप सोल्व भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 19 में से 15 गए 4, और 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 की तो 3, और 3 की डिवाइड करोगे 3 से तो 1। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है आपका सोल्व करके आ गया 1 की मल्टीप्लाई करनी है 15 गुणा 19 से, 15 गुणा 19 से, 15 की 9 से करोगे, 5 की 9 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5, एक ही ऑप्शन है 285। आप चाहे तो सॉल्व करके भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर सिस्टम। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 2 नंबर हैं, अगर कोई नंबर 4 से भी भाग दे रहा है और 6 से भी भाग हो रहा है तो वो इनमें से किस नंबर से भाग होगा। वो 4 से भी भाग हो रहा है, वो 6 से भी भाग होगा, तो वो उनके एलसीएम से भी भाग होगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो वो 12 से भी भाग होगा। नेक्स्ट आपका परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज के सवाल में क्या है कि अमित की इनकम जो है वो 24,200 है 2019 में, और 10% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। तो 2021 में मतलब 2 साल के बाद उसकी इनकम कितनी होएगी। 24,200 है और 10% का इंक्रीमेंट, मतलब कि कोई चीज़ है 10 वो 11 हो रही है, कोई चीज़ है 10 वो 11 हो रही है। 2 साल के लिए हमें निकालना है, 19 से 21 पहुँचना है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, हमारे पास आया 242 इंटू में 121। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, एक ही ऑप्शन है 29,282। सोल्व भी कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो कि किसी आइटम को इतने पे बेचता है 2 डिस्काउंट के बाद। अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 22% का प्रॉफिट होता। तो सीपी बताना है हमें आर्टिकल का। देखो पहले तो उसने बेचा कितने पे 128.10 पे 2 डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट होता है एमपी पे 85% का डिस्काउंट, मतलब बेचा कितने पे 15% पे, और 50% का डिस्काउंट मतलब कि 1/2 पे बेचा। और सेलिंग प्राइस क्या आया, ये 0 से 0 गया, ये अगर हम 3 से काटे तो 5 पे जाएगा, ये गया 4 पे,
3 दूनी 6 और 5 से अगर भाग दें तो 8 5 जो 40, 25, 854। तो MP आ गया आपका 854 गुणा में 2 भी है इधर तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया होता, मतलब कि डिस्काउंट नहीं दिया होता, मतलब कि इसी को सेलिंग प्राइस पे बेचा होता, मतलब यही इसी अमाउंट पे उन्होंने बेचा होता तो उसको 22% का प्रॉफिट होता। 22% का प्रॉफिट मतलब 11/50। SP कितना हो जाएगा 61। 61 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 854 गुणा में 2। निकालनी क्या है CP मतलब 50 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 61 और 50 की 50 से मल्टीप्लाई। इसको अगर हम कर दें तो 61 एकम 61, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गए 2 और ये आया आपका 14 दूनी 28। 28 की 5 से करोगे तो 140, 0 से करोगे 1400। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे एक सपना है और वो 20,300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करती है। कुछ अमाउंट करती है 3 पे, कोई और कुछ करती है 4% इंटरेस्ट पे, और उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है 7 साल के बाद। तो इन्होंने 3% के हिसाब से कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, कोई मान लो 3% के हिसाब से उन्होंने X किया था 7 साल के लिए, और Y किया था उन्होंने 4% के हिसाब से 7 साल के लिए। दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो X गुणा 3 बराबर में Y गुणा 4 आ गया। तो X/Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। हमें इन्वेस्ट जो 3% पे X था, X की वैल्यू क्या है 4, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो 4 और 3 7, और दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 20,300। ठीक है, 1 की वैल्यू के लिए 7 से भाग कर देंगे और 4 की वैल्यू के लिए 4 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 20, 7 9 जा 63, 29 चौके 9 चौके 28, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,600 रुपये आंसर है आपका। अगला सवाल है स्पीड डिस्टेंस का। काफ़ी अच्छा सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या बता रखा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन A जो कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। ट्रेन B है वो 40 मीटर से जाती है पहले घंटे, 50 मीटर से अगले और 60 मीटर थर्ड आवर के हिसाब से और चलती रहती है। और दोनों को 500 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना है। तो जो दोनों ने टाइम लिया उनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब कि एक प्लेस है X दूसरा Y और इनके बीच का डिफरेंस है 500 किलोमीटर। ठीक है, A जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है 50 मीटर पर सेकंड की, तो उसको टाइम कितना लगेगा। पहले तो इसको जो है ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको जो है आप किलोमीटर पर आवर में बदल दो। तो 50 की मल्टीप्लाई करो 18/5 से 180। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। तो टाइम कितना लगेगा A को, टाइम लगेगा A को डिस्टेंस अपॉन में 180, ये हो जाएगा आपका, ये गया 25 पे, ये गया 9 पे, 25/9 आवर्स, ये लगेगा A को टाइम। अच्छा B की क्या कंडीशन है, B जो है पहले घंटे तो चलेगा 40 के हिसाब से, तो 40 को भी अगर हम 18/5 से करें 144, पहले घंटे में चल लिया 144। ठीक है, फर्स्ट आवर में। सेकंड आवर में क्या करेगा ये 50 की स्पीड से चलेगा, फिर इसको करो 180। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 4, 8 और 4 12, 1 2 3, 324 इसने ट्रैवल कर लिया। टोटल करना था 500, बचा कितना 500 में से 324 अगर हम घटा देंगे कितना आएगा 6 7, 176 और इसको ट्रैवल करना है। अब स्पीड क्या होगी इसकी 60 है ना, 18/5 से करें हम 18 × 12 है ना, ये इसकी स्पीड होएगी। और टाइम कितना लेगा ये, टाइम लेगा, डिस्टेंस कितना है 176 और स्पीड कितनी है 18 × 12। अब इसको हम अगर भाग दें 6 पे, ये जाएगा 8 पे, 8 पे,
ये गया आपका 44 पे, ये गया आपका 3 पे, ये गया 22 पे और ये गया 9 पे। तो इसको टाइम लगा 22/27 आवर्स। आ गया हमारे पास दोनों का टाइम। ठीक है, अब इसने तो 176 के लिए, और पहले कितने 2 घंटे और इसने ट्रैवल कर लिया था, है ना। पहले उसने 144 किया, फिर 176, फिर उसने करा 180, पहले 144 फिर 180, अब 176 के लिए कितना टाइम लगा उसे, इतना। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 2 घंटे और इतना। ये कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, 54 और 22, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 76/27 घंटे जो है इसको पूरा लगा। अब दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, निकाल लो। 76/27 माइनस 25/9 कितना हो जाएगा, 27 एलसीएम, ये 76, ये 75, ये कितना हो जाएगा आपका 1/27। अब आंसर जो है हमें मिनट में निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से अगर भाग दें तो 20, ये 9, तो आंसर आ गया आपका 20/9 मिनट्स। अच्छा सवाल है, इसी तरह से सवाल करना और आसानी से हो जाएगा आपका ये सवाल। ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा है तो थोड़ा टाइम लगा है, अनलेस ये सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, बस इसको समझना आपको ज़रूरी है कि हम अप्रोच क्या रखें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एवरेज और रेशो का सवाल है। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। 3 आइटम की एवरेज दे दी है हमें 17,310, एवरेज दे दी है 17,310, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17,310 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। और इनके प्राइसेस की रेशो क्या है, 3:5:7, मतलब कि 15 बराबर हो गया ये। द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट, कॉस्टलीस्ट क्या है हमारे पास 7, ठीक है, 7 की वैल्यू निकालनी है। अगर 15 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17,310/15, और 7 के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 5 या 15 और 2 17, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा आपका 23, ये बच गया 3, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 2, है ना। अब 34 62 की आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 4 है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवरेज का। यहाँ पे 17 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज जो है वो 39 है, ठीक है, ये मान लो ये टोटल है। अगर हर एक बच्चे का मार्क्स जो है वो डबल हो जाए तो एवरेज भी डबल हो जाएगी। एवरेज कितनी हो जाएगी आपकी 78। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे हमें 2 पाइप दिए हैं, एक जो है पाइप वो टी समय में भर देता है, और एक जो है 15 घंटे में भर देता है, और एक वेस्ट पाइप है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप मतलब नेगेटिव इसकी एफिशिएंसी है, वो 18 घंटे में इसको खाली कर देता है। और तीनों मिलके व्हेन ऑल द 3 आर ओपन दे कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स, मतलब कि टी प्लस ए माइनस बी, ये हमें क्या दे दिया इन्होंने 9 के बराबर। तो टी की वैल्यू हमें बतानी है, कोई इशू नहीं है। देखो ये 15 18 9 3 से भाग होते हैं, तो काट दो 5 6 3, 3 से भाग किया है, आखिरी में 3 से मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 6 और 3 का 90, ये कितना हो जाएगा, ये 18 इसकी एफिशिएंसी, ये कितनी हो जाएगी माइनस की 15, और ये कितनी हो जाएगी 30, है ना। अब देखो टी प्लस 18, ए की एफिशिएंसी 18, बी की एफिशिएंसी -15, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये किसके बराबर हो जाएगा 30 के। टोटल एफिशिएंसी 30 आई है, तो t + 3 = 30, तो t की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 27, ठीक है, t की एफिशिएंसी 27 आ गई। t को टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपके पास 90 एलसीएम आया था, 3 से मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, 270 डिवाइड बाय 27, ये हो जाएगा आपका 10 आवर्स। 10 आवर में ये पूरा भर सकता है जो पहला पाइप है। नेक्स्ट सवाल है आपका नंबर सिस्टम का।
यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमें दिया है, उसको फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है। ये देखो, ये 9.333 मतलब कि 9.3 की बार जमा में 6.4 की बार, 9 जमा में 3/9 जमा में 6 जमा में 4/9, ये क्या हो गया, 9 और 6 15 जमा में 4 और 3 7/9, 15 निम 100, 15 निम 135 जमा में 7/9, ये कितना हो जाएगा 142/9 आंसर। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। एक स्क्वायर है और जिसका एरिया जो है वो हमें 39601 दे दिया है। लेंथ बतानी है हर एक साइड की। ए स्क्वायर हमें 39601 दे दिया है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। चाहे तो इसका अंडर रूट कर लो, या अगर टाइम नहीं है तो इसका सिंपल तरीका है एजम्पशन या फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखो 39601, 200 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 है ना, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 19 का स्क्वायर देखो कितना होता है, यहाँ पे क्या है 191 है ना, 190 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आराम से। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये 361 के आसपास है, काफ़ी दूर है, ये भी कैंसिल हो गया। 189 तो 191 से भी दूर है, 199 ही है एक जो 40,000 के आसपास होगा, जो कि 39,601 जिसका आंसर होगा। आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है परसेंटेज का। यहाँ पे एक टेस्ट में बी को मिले हैं 66 मार्क्स और ए को मिले हैं 80 मार्क्स, 85 मार्क्स में से। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 मार्क्स बी वाज एज मार्क्स। ए को मिले 80 मार्क, कंपैरिजन हो रहा है 66 से, है ना, मतलब कि बी के मार्क्स से। परसेंटेज हमें निकालनी है। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब कि परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन 100। एक ही ऑप्शन है 121.21। तो पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हमेशा 100 से ऊपर वैल्यू आती है। जैसे कि अगर आप 3/5 करोगे तो ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 100 आएगा हमेशा। और मान लो इसी को अगर हम 8/5 कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी 1.6 कुछ आएगी, है ना, विल बी ग्रेटर देन 100। जब आप परसेंटेज से करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 100 से, विल बी ग्रेटर देन 100। तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 100 से ऊपर वैल्यू आएगी। एक ही ऑप्शन है ये। अगला आपका सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, क्वेश्चन है। देखो सिंप्लीफिकेशन में पहली हमें ये टर्म दे रखी है, तो ये माइनस में है पावर, प्लस में करने के लिए इसको हम बदल देंगे, है ना, ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और हमें ना ऐसा नंबर बनाना है जो कि इसका स्क्वायर हो, ताकि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट सके। तो कैसे करेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, और ये 125 का, है ना, ये 125 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, और 3/2। तो ये तो कट गया आपका, बचा क्या आपका 8/125 की पावर, ये बचा आपका। ठीक है, अगला क्या है आपका 5/8, 5/8 का क्यूब, मतलब कि 5 के क्यूब बटे में 8 के क्यूब, 8 के क्यूब से 8 के क्यूब तो कट गई, है ना। 5 की क्यूब क्या होती है 125, तो यहाँ पे क्या रह गया 125 की क्यूब थी, एक पावर कट गई, तो 125 का स्क्वायर हमारे पास रह गया। अब अगली टर्म क्या है, देखो अगली टर्म है 625 की पावर 3/4। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ये जाएगा बाएं में, इन्वर्स हो जाएगा ताकि पावर पॉजिटिव हो सके। अब यहाँ पे साइन है डिवाइड का, मल्टीप्लाई करने के लिए दोबारा रिवर्स कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 625 की पावर 3/4। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये अब हमें पावर 4 देखनी है। एक पावर 4 किसकी बनती है, ये बनती है 5 की, तो ये 5 की पावर 4 गुणा में 3/4, 4 से 4 गया तो बचा क्या 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, दोबारा 125 से एक पावर गई और बचा क्या 1/125। अच्छा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से देखना इसे। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे एक वीर है जो कि 14 आवर्स में पूरा काम करते हैं और एक मनोज है जो कि 27 आवर्स में पूरा काम करते हैं।
और असिस्टेंस ले अगर वो आनंद की तो 9 आवर्स में पूरा काम हो जाता है। तो हमें आनंद का बताना है कि कितने समय में वो पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 गुणा 27, इसकी एफिशिएंसी 27, इसकी एफिशिएंसी 14 है ना, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 14 तिया 42। अब देखो हमारे पास v प्लस एम प्लस ए क्या आया 42, v की वैल्यू क्या है 27, m की वैल्यू क्या है 14, a की वैल्यू हमें निकालनी है 27 और 14 41, 42 में से 41 गया क्या आया 1, तो इसकी एफिशिएंसी 1। तो इसको टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, जो कि हो जाएगा 27 चौके 8। कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से देखना। एक होलसेलर है जो कि पर 100 के हिसाब से एक रिटेलर को एप्पल बेचता है ₹p का, ठीक है। ये जो है ये एक रिटेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को। रिटेलर जो है वो 10% इस पे लगाता है और शॉपकीपर को बेच देता है 10% प्रॉफिट पे। शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को इतने रुपए पे बेचता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। हमें वैल्यू बतानी है पी की, यहाँ पे पी स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे पास आखिरी की वैल्यू दे रखी है। आखिरी की वैल्यू क्या दे रखी है, कस्टमर का कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। अब ये दे रखा है हमें 30.25 पर पीस। यहाँ पे पर 100 की बात हो रही है। एक का प्राइस है 30.25, एक एप्पल का प्राइस है 30.25, तो 100 एप्पल का क्या प्राइस होगा 30/25, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और 25% का प्रॉफिट हो रहा है जब ये इस पे बेच रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 है ना, 4 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/25, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 605 और 4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 605 गुणा में 4, ठीक है। ये इसको कॉस्ट प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस था। अब रिटेलर के ऊपर आते हैं। रिटेलर क्या करता है 10% प्रॉफिट पे इसको बेचता है और 10% उस पर लगाता भी है, ठीक है। पहले तो 10% हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 10% प्रॉफिट क्या होता है 1/10, मतलब कि 11 की वैल्यू क्या है 605 गुणा 4, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्ट कर देंगे 5 गुणा 5 गुणा में 4, और ये 10 की वैल्यू के लिए ये, ठीक है। ये जो है इतने में उसने रिटेलर ने ख़रीदा था, लेकिन 10% इसने ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाया था, मतलब कि दोबारा 11 की वैल्यू जो है 55 गुणा 4 गुणा 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 4 गुणा 10 और 10 की ये, और यही वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी पी की वैल्यू, क्योंकि इसको जो है होलसेलर ने बेचा था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 चौके 20, 2000 जो है होलसेलर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स में हमें चलना है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना इसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ हैं स्कूल में जिनकी रेशो 1:5 है, और गर्ल्स की वैल्यू जो है हमें 232 दे दी, मतलब एक की वैल्यू जो है वो 232 दे दी। बॉयज़ की बतानी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसे। 232 की 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 1160। नेक्स्ट आपका सीआई का सवाल है। एक सम है 5000 रुपये में, वो लेंट किया जाता है 2 साल और 6 महीने के लिए 10% रेट पे। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। देखो 2 साल 6 महीने के लिए पहले आप इंटरेस्ट देखो कितना रेट जो है वो क्या होगा। देखो 2 साल के लिए अगर हम निकालें इफ़ेक्टिव रेट क्या होगा ए प्लस बी जमा में ए बी, ये हो जाएगा आपका 21%। अब 6 महीने के लिए, पूरे साल के लिए 10% है तो 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा। तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए अगर हम निकालेंगे तो 21 प्लस 5 जमा में 21 गुणा 5 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा 26 जमा में 105/100, ये कर देंगे तो 26 जमा में 1.05 जो कि हो जाता है
27.05%। ये इफेक्टिव रेट आ गया हमारे पास 2.5 साल का। प्रिंसिपल हमें दे दिया है 5,000, बहुत बढ़िया वैल्यू आराम से हमारे पास निकल सकती है। इंटरेस्ट निकालना है 5,000 का 27.05% हमें निकालना है, इजीली निकल जाएगा। 5,000 का 27.05%। कैसे निकालेंगे, पहले 27% निकाल लो। 27% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 जाएगा। 27 पंजे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 11 12 13, 1350। 1350 के आसपास कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। कैसे होगा देखो, 1350 तो यही आ गया। अब 5,000 का 0.05% निकालना है। 0.05%, पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और परसेंटेज के भी 2 0। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया। 5 पंजे 25 बाई 10, 2.54 जुड़ेगा इसके अंदर। 2.54 जोड़ोगे तो 1352.5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल इस एग्ज़ाम का है। यहाँ पे हमें 2 हेमिस्फीयर हैं जिनकी वॉल्यूम की रेशो जो है वो 64:125 दे दी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है इनकी 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। 2/3 पाई सिंस एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, सीधा आर को यूज़ करेंगे। आर क्यूब रेशो आर क्यूब, ये 64:125 दे दिया। तो आर रेशो आर क्या हो जाएगा आपके पास 4:5। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में r² यूज़ होता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट होती है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो r² कितना हो जाएगा 16 और बड़ा r² कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सॉल्यूशंस जो बताए हैं मैंने वो आपको समझ आए होंगे। इन केस अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो प्लीज़ बताना और फीडबैक ज़रूर देना कि कैसे सॉल्यूशंस थे, ताकि मैं और भी उसको इम्प्रूव कर सकूं, मेहनत कर सकूं और जितनी चाहे हेल्प हो सके उतनी मैं कर सकूं। चलिए, थैंक यू।